हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पंचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा बेटा, मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बेटा सेंट्रल टेंडेंसी को जो हम मेज़र करेंगे उसके लिए क्या क्या होगा, आपका मीन, मीडियन और मोड। तो ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन होगा। तो ध्यान रखिएगा, सेंट्रल टेंडेंसी को जब भी हम मेजर करेंगे तो इन 3 चीज़ में ही करेंगे बेटा, मीन, मीडियन और मोड। तो चलिए अब बारी बारी से पहले मीन पढ़ेंगे बेटा, फिर मीडियन और फिर मोड। तो चलिए शुरू करते हैं। मीन, देखिए बेटा ये हमारा मीन है। मीन को हम बेटा एवरेज भी कहेंगे, ठीक है। और फॉर अनग्रुप्ड डाटा, देखिए कोई डाटा जो आपका अनग्रुप्ड होगा, इट मीन्स कि जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होगी, ठीक है ना। तो उसका मीन निकालने का फॉर्मूला होगा बेटा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये आपने क्लास 9 में कर लिया होगा, ठीक है। अभी जो आपका मीन निकालने का फॉर्मूला होगा बेटा वो होगा आपका फॉर ग्रुप्ड डाटा, ठीक है। ग्रुप डाटा आपका वो डाटा होगा बेटा जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी। फ्रीक्वेंसी मीन्स कि कोई डाटा कितनी बार है ना, नंबर ऑफ टाइम वो आपका प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो उसे जो एवरेज है बेटा या मीन है उसे एक्स बार से डिनोट करेंगे। ये एक्स है और इसके ऊपर जो ये लाइन ड्रॉ कर रखी है ये बेटा आपका बार होगा, ठीक है। तो ये एक्स बार कहेंगे, इक्वल टू f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस डॉट 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 प्लस fn xn डिवाइड बाय f1 प्लस f2 प्लस डॉट 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 प्लस fn, ठीक है बेटा। f1 इंटू x1, तो f1 आपका ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है और x1 ये आपका फर्स्ट डाटा है, ठीक है। प्लस f2, तो f2 बेटा ये सेकंड फ्रीक्वेंसी की है और x2 ये सेकंड डाटा है आपका, ठीक है, इस तरह से। और डिवाइड में f1 प्लस f2 ये आपका चलता जाएगा, ठीक है। तो मीन निकालने का फॉर्मूला आपका यहाँ से बनेगा बेटा। इसी चीज़ को हम कह देंगे कि जो आपका f1 x1 है उसके लिए हम यूज़ करेंगे सिग्मा fi इंटू एक्स आई। बेटा fi इंटू एक्स आई, जो i है बेटा इसकी वैल्यू आप 1 से n तक पुट करेंगे और डिवाइड बाय सिग्मा fi, और i की वैल्यू यहाँ से 1 से n तक रहेगी, ठीक है। तो ये जो सिग्मा fi है इसका मीनिंग हो जाएगा कि f1 प्लस f2 प्लस f3 डॉट डॉट डॉट, और fi इंटू एक्स आई का जो सिग्मा है बेटा इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी और x की जो वैल्यू आएगी मीन्स क्लास मार्क, इनके प्रोडक्ट का सम करना है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि व्हाट इज क्लास मार्क। और देखिएगा बेटा, क्लास मार्क निकालने का जो आपका फॉर्मूला होगा ये है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2। बेटा अपर क्लास लिमिट को हम UL से डिनोट करेंगे और लोअर क्लास लिमिट को हम LL से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से XI जो आपका क्लास मार्क है ये होगा UL प्लस LL डिवाइड बाय 2। UL अपर क्लास लिमिट एंड LL लोअर क्लास लिमिट। तो आई होप कि क्लास मार्क कैसे फाइंड करना है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बेटा अब कुछ मेथड देख लेते हैं मीन को फाइंड आउट करने के, जो कि आपके सिलेबस में भी है, ठीक है। और जो फर्स्ट मेथड होगा बेटा वो है आपका डायरेक्ट मेथड। तो देखिए डायरेक्ट मेथड से जो आप मीन फाइंड करेंगे बेटा उसका फॉर्मूला होगा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा fi इंटू एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा fi। और बेटा i की वैल्यू 1 से n तक होगा, मीन्स कि आपके फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से लेके nth ऑब्जर्वेशन तक ये वैल्यूज होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये डेटा हमें गिवन है बेटा, तो इसमें जो क्लास इंटरवल हमें गिवन है वो 0 से 10, 10 से 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50 है। और जो बेटा इनकी फ्रीक्वेंसी है वो आपकी 8, 12, 10, 11 और 9 है। इट मीन्स कि जो आपका ये डेटा गिवन है जिस भी चीज़ के लिए उसमें 0 से लेकर 10 तक की जो वैल्यू आ रही होंगी बेटा वो 8 टाइम रिपीट हो रही होंगी, ठीक है। सिमिलरली 10 से 20 तक जो वैल्यूज़ आ रही होंगी बेटा वो आपकी 12 टाइम रिपीट हो रही होंगी, और 20 से 30 के बीच में जो डिजिट आ रही होंगी वो आपकी 10 टाइम रिपीट हो रही होंगी, ठीक है। 30 से 40 तक जो डिजिट आ रही होंगी बेटा वो आपकी 11 टाइम रिपीट होंगी, और 40 से 50 तक की जो डिजिट है वो आपकी 9 टाइम रिपीट होगी। तो चलिए अब जो ये डेटा हमें गिवन है इसके लिए हम मीन फाइंड कर लेते हैं। तो देखिएगा बेटा
सबसे पहले मीन फाइंड करने के लिए आप एक टेबल फॉर्म करेंगे, ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। जो सी आई है ये बेटा हमारा क्लास इंटरवल हो जाएगा, जो कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और बेटा जो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन थी जिसे हम एफ आई से डिनोट करेंगे, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाएगी 8, 12, 10, 11 और 9। बेटा आप इन सभी को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50, जिसे आप सिग्मा एफ आई से डिनोट करेंगे। सिग्मा जो कि समीशन को शो करता है, एफ जो कि फ्रीक्वेंसी है, और आई जो ith ऑब्जर्वेशन है, ठीक है बेटा। तो सिग्मा एफ आई मीन्स हो जाएगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आप सभी इनको ऐड करेंगे तो ये 50 आएगा। नेक्स्ट जो कॉलम आप बनाएंगे बेटा वो होगी आपकी क्लास मार्क। तो क्लास मार्क जो है उसे एक्स आई से डिनोट करेंगे बेटा। ये फाइंड कैसे करेंगे आप, तो जो क्लास इंटरवल है उसमें ये जो स्टार्टिंग में होगा बेटा इसे कहेंगे लोअर लिमिट, और जो लास्ट में लिखा होगा इसे कहेंगे अपर लिमिट। आप क्लास मार्क जब भी फाइंड करेंगे तो आपको क्या करना है, इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 0 + 10, तो देखिए 0 + 10 अपॉन 2, तो 0 + 10 होगा बेटा 10/2, ये 5 हो जाएगा। ऐसे ही 10 और 20, तो 10 + 20 डिवाइड बाय 2, ये 30 होगा बेटा। डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपका 15 आ जाएगा। 20 to 30, ठीक है। तो 20 और 30 इन दोनों को आप ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 50/2 25 आएगा। 30, 40, तो 30, 40 को ऐड करोगे 2 से डिवाइड करोगे तो 70/2 35 आएगा। और सिमिलरली 40 और 50 है, तो 50 और 40 को ऐड करोगे 2 से डिवाइड करोगे तो बेटा आपका 45 आ जाएगा। आई होप कि क्लास मार्क आप कैसे फाइंड करेंगे ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, मीन निकालने के लिए ज़रूरी है बेटा कि आपके पास एफ आई इंटू एक्स आई हो। तो देखिए एफ आई जो कि फ्रीक्वेंसी आपके पास है, क्लास मार्क जो कि एक्स आई है ये भी आपके पास है, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 8 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 40 आएगा। 12 और 15 की मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 180 आएगा। ये 10 और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 250 आएगा। 11 और 35 की मल्टीप्लाई कराओगे तो 385 आएगा। और 9 की मल्टीप्लाई 45 से कराओगे तो 405 आएगा, ठीक है। और जो ये 40, 180, 250, 385 और 405 आया है, इन सभी को आप ऐड करेंगे तो इनका समीशन आएगा 1260, जिसे बेटा हम सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई से डिनोट करेंगे। तो आई होप कि सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कैसे फाइंड आउट करना है इन कॉलम के थ्रू ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब इसका मीन का बेटा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और देखिएगा बेटा जो मीन का फॉर्मूला है हमारा वो हो जाएगा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू बेटा 1260 है और सिग्मा एफ आई की वैल्यू ये हमारी 50 है। बेटा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और 126 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25.2, और यही बेटा हमारे इस गिवन डेटा का मीन हो जाएगा। तो आई होप कि डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे हमें फाइंड करना है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब सेकंड मेथड देख लेते हैं। चलिए बेटा अब जो हमारा नेक्स्ट मेथड होगा ये है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। तो यहाँ से बेटा मीन निकालने का जो आपका फॉर्मूला होगा ये हो जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। बेटा ए ये क्या है, ये है आपका एज्यूम्ड वैल्यू फ्रॉम एक्स आई, मीन्स कि जो आप क्लास मार्क फाइंड करेंगे वहाँ से आप किसी भी एक वैल्यू को एज्यूम कर सकते हैं, वो ए होगा, ठीक है। और जो डी आई है बेटा इस डी आई को कहेंगे हम डेविएशन। और कैसे फाइंड करेंगे आप कि एक्स आई की जो भी वैल्यू है उसे माइनस कर देंगे ए के साथ में, ठीक है। मीन्स कि डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। तो ये बेटा हमारा फॉर्मूला है और ये जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है हमने बता ही दिया है। चलिए इसी फॉर्मूले पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है डिफाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो ये डेटा है आपका क्लास इंटरवल बेटा 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। और बेटा फ्रीक्वेंसी है 8, 12, 10, 11 और 9, ठीक है। तो इस डेटा का भी बेटा हम मीन फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। तो चलिए इसके लिए भी एक बेटा टेबल फॉर्म कर लेते हैं। देखिएगा बेटा यहाँ पर हमें जो क्लास इंटरवल गिवन था ये हमारा 0 से 10,
10 से 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। और जो फ्रीक्वेंसी गिवन थी बेटा एफ आई, ये थी 8, 12, 10, 11 और 9, जिनका आप ऐड करेंगे तो 50 आएगा। मीन्स कि सिग्मा एफ आई आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बेटा क्लास मार्क फाइंड करेंगे, जिसे एक्स आई से डिनोट करते हैं। और अभी बताया था कि क्लास मार्क फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और डिवाइड बाय 2। तो 0 + 10 करोगे बेटा बाय 2, ये 5 आएगा। सेम 10 + 20 बाय 2, तो ये आपका 30 बाय 2 मीन्स 15 हो जाएगा। और 20 to 30, तो 20 और 30 को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो ये 50 बाय 2 25 होगा। सिमिलरली 30 + 40 बाय 2 ये 35, और 40 + 50 बाय 2 ये आपका 45। अब बेटा 5, 15, 25, 35 और 45, इन किसी भी वैल्यू में से आप किसी को भी ए को कैपिटल ए कंसीडर कर सकते हैं। तो सपोज जैसे मैंने यहाँ पे ये 25 है, उसे मैंने कैपिटल ए लेट किया हुआ है। ठीक है, आप चाहें तो सेम क्वेश्चन 15 से भी कर सकते हैं, मतलब 15 को ए लेट कर सकते हैं, और 35 को भी आप ए लेट करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ पर ये 25 जो वैल्यू है उसे ए कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, तो बेटा अब निकालेंगे हम अपना डेविएशन, जो कि है आपका डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। तो बेटा ये जितनी भी वैल्यू है सभी आपकी एक्स आई है, तो सबसे पहले आप एक्स आई की वैल्यू पुट करेंगे, फिर माइनस आएगा, और बेटा ए की वैल्यू, ए क्या है वो हमने 25 कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, तो 25, 25, 25 ये पुट करेंगे, और इन सभी का बेटा डिफरेंस। ठीक है, तो 5 - 25 -20, 15 - 25 -10, 25 - 25 0, 35 - 25 10, और 45 - 25 इक्वल टू 20 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब जो डी आई की वैल्यू बेटा हमारी आई है, इनकी मल्टीप्लाई हम एफ आई के साथ कराएंगे। तो हमारा एफ आई इंटू डी आई होगा। तो देखिए एफ आई की वैल्यू बेटा यहाँ से 8 है, और डी आई की वैल्यू -20, तो 8 × -20 -160 हो जाएगा। सिमिलरली आपका एफ आई 12 है और डी आई -10, तो 12 × -10 ये आपका -120 होगा। ठीक है, ऐसे ही 10 × 0 ये बेटा 0 होगा, 11 × 10 ये आपका 110 हो जाएगा, और 9 × 20 ये आपका 180 होगा। ठीक है, और इन सभी को बेटा जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा 10। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू बेटा 10 आई है, और सिग्मा एफ आई की वैल्यू जो है हमारी वो 50 है। और बेटा जो ए है एक्स आई से एक वैल्यू 25, उसे हमने ए कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, तो बेटा एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और जो हमारा मीन है उसे हम फाइंड कर लेंगे। देखिएगा, तो मीन का फॉर्मूला है बेटा आपका एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। बेटा ए की वैल्यू 25 है, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू बेटा हमारे पास 10 है, और सिग्मा एफ आई की वैल्यू 50 है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 1/5 मीन्स 0.2। बेटा 25 + 0.2 आपका 25.2 आ जाएगा। और अभी इसे सेम क्वेश्चन हमने डायरेक्ट मेथड से किया था, वहाँ भी बेटा हमारा जो मीन है वो 25.2 ही आया था, और यहाँ से हमने एज्यूम्ड मीन मेथड से किया है बेटा, तो भी हमारा मीन 25.2 ही है। इट मीन्स कि मीन आप किसी भी मेथड से फाइंड करें वो आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट मेथड से मीन फाइंड करते हैं। चलिए बेटा, अब जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, और इसका बेटा दूसरा नाम है शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा स्टेप डेविएशन मेथड और शॉर्टकट मेथड। तो देखिएगा, मीन फाइंड करने का फॉर्मूला आपका होगा बेटा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई इंटू यू आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो हमें अब यही करना है बेटा कि सबसे पहले हम यहाँ पर सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू फाइंड करेंगे, सिग्मा एफ आई से डिवाइड कराएंगे, और जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई एच से कराएंगे, और उसके साथ ऐड कर देंगे बेटा ए। ठीक है, वेयर एच क्या होगा बेटा, तो इसे कहेंगे हम क्लास साइज। ठीक है, क्या कहेंगे बेटा, तो एच हमारा हो जाएगा क्लास साइज। ठीक है, जिसे एच से डिनोट करेंगे, और ये होगा आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और बेटा जो यू आई है ये आपका हो जाएगा एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाय एच, और बेटा एक्स आई माइनस ए ये आपका भी हमने डी आई कहा था,
तो हम इसे DI/H भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी फॉर्मूला पे बेस अब देखते हैं बेटा एक क्वेश्चन। देखिए बेटा, कह रहे हैं कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन। बेटा हमें क्या करना है, मीन फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग द स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, इस तरीके से बेटा आपसे मेथड का नाम देकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन मेथड की हेल्प से हमें क्या करना है, इसका मीन फाइंड करना है। तो देखिए डेटा गिवन है कि CI मीन्स क्लास इंटरवल है 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250 और 250 to 300। और इनकी बेटा फ्रीक्वेंसी गिवन है 17, 35, 43, 40, 21 और 24। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम यहाँ से क्लास साइज फाइंड कर लेंगे, जो कि आपका होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो किसी को भी हम बेटा अपर लिमिट यूज कर सकते हैं, तो हम फर्स्ट क्लास का ही करेंगे। अपर लिमिट इसकी बेटा 50 है और लोअर लिमिट इसकी 0 है, तो 50 माइनस 0 जो कि 50 आएगा। इट मीन्स ये पूरा जो क्लास इंटरवल है इसमें बेटा क्लास साइज आपका कितना है, 50 हो जाएगा। अब इस डेटा के लिए एक टेबल बेटा ये वाली फॉर्म कर लेते हैं। देखिएगा कि क्लास इंटरवल बेटा जो हमें गिवन है ये आपका 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250 और 250 to 300। बेटा जो फ्रीक्वेंसी गिवन है FI वो है 17, 35, 43, 40, 21 और 24। बेटा इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ से सिग्मा FI मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज आ जाएगा आपका 180। और बेटा जो मिड वैल्यू है या क्लास मार्क है जिसे हम XI से डिनोट करेंगे, उसे कैसे फाइंड करेंगे, तो बेटा ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 0 + 50 बेटा 50 होगा, डिवाइड बाय 2 तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो हमारा क्लास इंटरवल है इन सभी को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ से हमारा क्लास मार्क आएगा। अब इनमें से किसी भी वैल्यू को बेटा हम कैपिटल A लेट कर लेंगे। तो सपोज हम 125 को ही लेट कर लेते हैं कैपिटल A। फिर यहाँ से बेटा DI मीन्स डेविएशन फाइंड करेंगे, जो कि होगा आपका XI माइनस A। तो XI की बेटे ये हैं वैल्यूज़ और उनमें से A जो कि 125 हमने कंसिडर किया है उसे माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले बेटा आप यहाँ पे सभी XI की वैल्यू फाइंड करेंगे, मीन्स लिखेंगे, फिर माइनस और बेटा A की वैल्यू लिख देंगे। इन दोनों का डिफरेंस 25 माइनस 125 जो कि माइनस 100 होगा, 75 माइनस 125 माइनस 50 हो जाएगा, 125 माइनस 125 ये 0 होगा, 175 माइनस 125 ये 50 हो जाएगा और 225 माइनस 125 ये आपका 100 होगा और 275 माइनस 125 ये आपका बेटा 150 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम DI की वैल्यू फाइंड करेंगे और UI का जो फॉर्मूला है बेटा ये आपका हो जाएगा DI/H। तो DI की वैल्यू बेटा यहाँ है और डिवाइड में H हमारा 50 है। ठीक है, जो कि हमने अभी फाइंड किया था। और वैसे ही देखिएगा 0 से 50 इन क्लास साइज कितना है बेटा 50 है। यहाँ पर 50 और 100 इनका डिफरेंस भी आपका 50 ही है, तो H की वैल्यू बेटा 50 हो जाएगी। तो -100/50 माइनस 50/50, 0/50, 50/50, 100/50 और 150/50 बेटा सोल्व करेंगे तो आएगा -2 -10123। ठीक है, अब FI इंटू UI बेटा जो फ्रीक्वेंसी है और UI की जो वैल्यू आई है इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है ना, तो FI की वैल्यू बेटा यहाँ पर 17 है और UI की वैल्यू बेटा -2, तो 17 इंटू -2 -34 हो जाएगा। इस तरीके से बेटा UI और पूरे FI की यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे, आएगा -35, 0, 40, 42 और 72। इन सभी को बेटा ऐड करेंगे वैल्यूज़ को तो आपका सिग्मा FI इंटू आई हो जाएगा 85। अब स्टेप डेविएशन मेथड का बेटा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसका जो मीन है वो हम फाइंड कर लेंगे। चलिए, तो मीन का बेटा फॉर्मूला होगा हमारा x बार इक्वल टू A प्लस H इंटू सिग्मा FI UI डिवाइड बाई सिग्मा FI। बेटा A की वैल्यू हमने 125 कंसिडर की थी, H क्लास साइज हमारा 50 आया था, इंटू सिग्मा FI UI की वैल्यू बेटा 185 थी और डिवाइड बाई सिग्मा FI की वैल्यू 180। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल होगा बेटा, ये 5 सेम रहेगा। 85 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 4.72 आएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 23.6 और इसे आप ऐड करोगे 125 के साथ तो आ जाएगा 148.6 और इस तरीके से हमारा बेटा ये मीन फाइंड हो जाएगा। तो आई होप
कि मीन कैसे हम फाइंड करेंगे, तीनों मेथड का किस तरीके से आप फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, वो आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई बेटा डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।